कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हम आपसे बात कर रहे थे। तो कितना प्रभाव पड़ता है कि माँ का प्रसन्न होना और उचित आहार कितना इंपॉर्टेंट है, ये आगे जो हमने रिसर्चेस किए डिपार्टमेंट में, ये हम आपको बताएंगे। आगे बढ़िए। ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जो IUGR बच्चा है आगे जाकर के उसको जो बीमारियां होंगी, हृदय रोग होगा, उच्च रक्तचाप और तमाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आज आप देख रहे हैं, आज कार्डियोलॉजी में जब हम जाते हैं तो भरा पड़ा है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। और वो इसलिए है क्योंकि उसके बीज बचपन में ही गर्भावस्था में ही पड़ जाते हैं बच्चे में। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स का विकास भी सही नहीं होगा और अविकसित ऑर्गन जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसीलिए उसे डायबिटीज और सारी समस्याएं बच्चे को काफी कम समय में होने लगती है। तो क्या आज आपको नहीं दिखाई दे रहा ये प्रभाव? आज दिख रहा है कि 20-25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 14-15 को भी आ रहा है। साथ में शुगर की बीमारियां और समस्याएं भी अधिक हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे। इन सारे विकास में सबसे ज्यादा जो ब्रेन है वो शुरू में ही 80% तो गर्भावस्था में ही, गर्भ में ही बन जाता है और प्रथम 2 साल में 90% ब्रेन बेबी का डेवलप हो जाता है। तो ये प्रथम के जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि अब हम अपनी बात बताएंगे जो उसमें हुई। ये सारा कि पहला त्रैमासिक में और दूसरे त्रैमासिक में किस तरह से विकास होता चला जाता है, आप आगे बढ़ाते जाइए, दिखाते जाइए। तो हमने अपने डिपार्टमेंट में ये पूरा गर्भ संस्कार का पूरी कार्यशालाएं कराई, 36 कार्यशालाएं कराई, जिससे 5000 महिलाएं लाभान्वित हुई और 5 थीसिस कराया हमने। और इन थीसिस को कराने के उपरांत जो हमारा रिसर्च वो कंक्लूजन रहा वो ये था कि 80% से ऊपर नॉर्मल डिलीवरी रेट था। अब ये नॉर्मल डिलीवरी रेट किस प्रकार से आया, क्या क्या हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया था। स्ट्रेस बेबी ये चलाइए जरा, चलेगा क्या ये? तो आप देखेंगे कि जब स्ट्रेस हो रहा है, ये पति पत्नी लड़ रहे हैं आपस में, देखिए ये जब खूब तेज आवाज हुई, ऑडियो नहीं चल रहा है, तो बच्चा कैसे एकदम परेशान, कैसे स्टार्ट रिस्पॉन्स हुआ, टेंशन में चला गया। ये जब दोनों आपस में झगड़ा किया पति पत्नी ने, तो ये देखिए बच्चा गर्भ में किस तरह स्टार्टल हो रहा है। और आगे बढ़ाइए नेक्स्ट उसमें कि जब माँ खुश है तो बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब 3D में आप देख सकते हैं कि बच्चा अंदर किस तरह की हरकतें कर रहा है, उसके कैसे एक्सप्रेशंस हैं। माँ प्रसन्न होती है तो वो पूरा इफेक्ट, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सारे ट्रांसमिट करते हैं बच्चे को। माँ की आवाज, माँ की चेतना, माँ का जो ये जो म्यूजिक वगैरह भी है, ये भी सूदिंग होता है। बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर आप वो म्यूजिक चला दें तो वो स्ट्रेस उसका रिलीव करता है और बच्चा बहुत ही निश्चिंत हो जाता है। आगे बढ़िए। और बच्चा देखिए गर्भ में कितना कुछ सीखता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग कैसा हो, क्योंकि जब हमने ये कार्यशालाएं कराई तो उसमें हमने एक विशेष ध्यान रखा। पूरा फैमिली था, सास भी थी, पति भी था इन कार्यशालाओं में। एक अकेले हम महिला को बता देना तो वातावरण उसका नहीं बदलने वाला, उसको वो सपोर्ट नहीं परिवार में मिलेगा जो हम वहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं। तो गायत्री परिवार और आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में ये हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर किरण पांडे मैडम जब HOD थी और मैं उसके कोऑर्डिनेटर, तो 36 कार्यशालाएं हुई और उसमें ये परिवार ने बहुत अच्छे से एक सकारात्मक भूमिका निभाई और स्त्री का पूरा सहयोग किया। तो एक जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हम लोग मानते हैं, ऑक्सीपिटो-पोस्टीरियर पोजीशन, उसमें भी वो जो महिला आई उसने कहा मैडम हम ये करते हैं, ये योग करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और भी बता दीजिए जो करना होता है। इतनी सक्रिय थी वो। और 3.5 किलो का बच्चा वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवर हो गया। तो कितनी सक्रियता है, वो पर्टिकुलर उसके लिए विशेष योगासन सीमा में बहुत सारे बता देंगे तो मरीज कंफ्यूज हो जाता है। सीमित योगासन जिसमें भी चेयर पोज था, मलासन था, आपका तितली आसन था, सेतु बंद था, गिने चुने 4-5 आसन उसे सिखाए गए थे। आहार पे ध्यान दिया गया था, गर्भ संवाद पे कार्यशालाएं हुई और उसके क्लासेस हुई थी। ये सारा करने के बाद जो एक हम लोगों को बहुत ही पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स मिला हर टर्म्स में, मतलब माँ ने तो अच्छा महसूस किया ही, साथ में जो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहा, मानसिक स्थिति अच्छी रही, इसका कितना बड़ा सकारात्मक प्रभाव है पूरे समाज पे, ये हमारे रिजल्ट्स निकल करके आए जो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए। बढ़ाते जाएंगे।
ये आवश्यकता है आज के जिसपे कि आरोग्य भारती भी काम कर रहा है, वन हेल्थ वन सिस्टम फॉर द होल कंट्री, वन हेल्थ विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पैथीज एंड सिस्टम, यानी एलोपैथ के साथ बाकी सारे पैथीज भी मिल करके एक साथ एक प्रोटोकॉल डेवलप करें जिससे कि पूरा का पूरा समाज लाभान्वित हो और स्वस्थ रहे। और चिकित्सक का ये दायित्व ये हो कि वो समाज को स्वस्थ रखे, रुग्णता आने ही ना दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी, इस उम्मीद के साथ कि गर्भ संस्कार अवश्य ही समाज का एक अभिन्न अंग बन जाए। क्रिया ध्यान पे अवश्य अगर